लखनऊ में एक कैब ड्राइवर ने यात्रियों की कथित जाति सूचक टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। चारों यात्रियों को कैब से उतार दिया और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। राइड हेलिंग कंपनी ने ड्राइवर अंकित कुमार का अकाउंट कथित तौर पर 99 साल 11 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई कि एक ड्राइवर को करीब 100 साल का बैन झेलना पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। अंकित लखनऊ के पीजीआई इलाके में रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और परिवार का खर्च चलाने के लिए कैब चलाते हैं। उनका कहना है कि सोमवार सुबह वो 4 यात्रियों को उतरठिया रेलवे स्टेशन से चारबाग रेलवे स्टेशन ले जा रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रास्ते में यात्रियों ने कथित तौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को लेकर अपशब्द कहने शुरू किए और फिर उनकी जाति का जिक्र करते हुए उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। अंकित के मुताबिक जब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बार बार होने लगा तो उन्होंने यात्रियों को समझाया कि किसी इंसान की काबिलियत का उसकी जाति से कोई लेना देना नहीं होता और उनसे अपनी बात वापस लेने को कहा। लेकिन विवाद नहीं रुका तो उन्होंने तेलीबाग बाजार के पास कैब रोककर चारों यात्रियों को उतरने के लिए कह दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, स्थानीय लोग जमा हो गए और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अंकित का आरोप है कि बहस के दौरान उनके साथ भी बदसलूकी हुई और वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर गाली गलौज और धमकी भरे मैसेज आने लगे। लेकिन असली सवाल तब खड़ा हुआ जब यात्रियों की शिकायत के बाद कथित तौर पर ड्राइवर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और स्क्रीन पर 99 साल 11 महीने की अवधि दिखाई देने लगी। अब जरा सोचिए, आज इंसान की जिंदगी आमतौर पर 70 से 75 साल के आसपास होती है और कंपनी किसी व्यक्ति को करीब 100 साल के लिए बैन कर रही है, तो ये क्या है? ये सस्पेंशन है या पूरी जिंदगी के बाद अगली पीढ़ी के लिए भी बैन है? अगर ड्राइवर ने नियम तोड़े हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपनी ने कार्रवाई करने से पहले ड्राइवर का पक्ष सुना है? क्या यात्रियों द्वारा कथित तौर पर की गई जाति सूचक टिप्पणियों की जांच की गई? क्या वायरल वीडियो को पूरी घटना के संदर्भ में देखा गया? और अगर जाति सूचक टिप्पणी वास्तव में हुई थी तो उस पर कंपनी ने क्या कार्रवाई की? क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ एक ड्राइवर को सस्पेंड करने का नहीं है, बल्कि कंपनी की निष्पक्षता और नीति पर भी सवाल है। अगर किसी यात्री की जाति सूचक टिप्पणी पर आपत्ति करने वाले ड्राइवर को ही बिना पूरी जांच के इतनी कठोर सजा मिलती है, तो क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि जाति सूचक व्यवहार की शिकायत करने वाले ड्राइवर भी नुकसान में रहेंगे? और अगर कंपनी ने कथित जाति सूचक टिप्पणी को नज़रअंदाज करके सिर्फ ड्राइवर की कार्रवाई को अपराध माना, तो ये भी पूछना जरूरी है कि आखिर कंपनी की एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जमीन पर काम कैसे करती है? क्या कंपनी के लिए जातिगत अपमान सिर्फ कागज़ों पर प्रतिबंधित है या वास्तव में ऐसे मामलों में बराबर कार्रवाई होती है? क्योंकि अगर एक तरफ जाति के आधार पर किसी को अपमानित करना गलत है तो दूसरी तरफ उसी घटना पर शिकायत करने वाले व्यक्ति को ही भारी रोजगार संबंधी नुकसान उठाना पड़े, तो कंपनी की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ तक कि यह सवाल भी उठ सकता है कि कहीं ऐसी कार्रवाई अनजाने में जाति सूचक व्यवहार को हतोत्साहित करने के बजाय बढ़ावा देने वाला संदेश तो नहीं दे रही। हालांकि कंपनी को जातिवादी कहना बिना पूरी जांच के सही नहीं होगा, लेकिन कंपनी को ये जरूर बताना चाहिए कि उसने किस आधार पर इतना लंबा सस्पेंशन लगाया और कथित जाति सूचक टिप्पणी की जांच किस स्तर तक की। आखिर अगर नियम सबके लिए बराबर हैं तो यात्री हो या ड्राइवर, जाति सूचक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अंकित का कहना है कि वो अपने परिवार में कमाने वाले अकेले सदस्य हैं। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और माँ घर संभालती है। ऐसे में अकाउंट सस्पेंड होना सिर्फ ऐप पर एक नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि उनके परिवार की रोजी रोटी पर सीधा असर है। इसलिए कंपनी से कई सवाल पूछे जाने चाहिए। 99 साल 11 महीने का बैन किस नियम के तहत लगाया गया? क्या ड्राइवर का पक्ष सुना गया है? क्या यात्रियों की कथित जाति सूचक टिप्पणियों की जांच हुई है? क्या कंपनी ने दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई की? अगर जातिगत भेदभाव कंपनी की नीति के खिलाफ हैं, तो फिर इस मामले में उस नीति को लागू कैसे किया गया?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी की कार्रवाई ऐसी परिस्थिति में ड्राइवरों को जाति सूचक टिप्पणी के खिलाफ आवाज उठाने से हतोत्साहित नहीं करेंगी? जाति के नाम पर किसी का अपमान गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। फिलहाल अंकित की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कंपनी की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है, इसलिए अंतिम सच जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन लखनऊ का ये मामला अब सिर्फ एक कैब विवाद नहीं रहा। ये सवाल बन गया है कि क्या ऐप कंपनियों के नियम वास्तव में सभी के लिए बराबर हैं या शिकायत करने वाला ही सबसे पहले सजा का शिकार बनता है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।